और मैं सीधा प्रभु के वचन में चलना चाहता हूं और आज का टाइटल है डीलिंग विथ सॉरो। डीलिंग विथ सॉरो, उस दुख का सामना करना। वो जो घटना जो आपको सुनने को मिली है, जो पीड़ा जो आप दर्द के द्वारा, जो शोक के द्वारा गुजर रहे होंगे, उसमें भी कैसे सामना करना, कैसे भी सामना करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं आज के मुख्य वचन की टेक्स्ट पर ना। और ये की टेक्स्ट पाया जाता है जॉन चैप्टर 16 में और वर्स 6 में। यूहन्ना की इंजील उसका 16 चैप्टर और 6 कलम, पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, बाद में हिंदी पढ़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा, बिकॉज आई हैव सेड दीज थिंग्स अनटू यू, सॉरो हैथ फिल्ड योर हार्ट। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। देयर हार्ट वॉज फिल्ड विथ सॉरो। आज के दिनों में जब हम ये खबर सुन रहे हैं, आजकल तो टीवी न्यूज़ को ऑन करना अच्छा नहीं लगता है। हम लोग व्हाट्सएप मैसेज देखने को शायद डरते होंगे। कल रात को जब 11:40 को फ़ोन आया, मैं सो रहा था, और जब दुख की खबर उस भाई ने सुनाया मुझको, बहुत दुख लगा, शोक से दिल भर गया। और वो भाई ने बोला, पास्टर आप फ्यूनरल देंगे क्या? मैं बोला, भाई मेरे से तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो रात भर की नींद भी चले गई। आजकल तो हम घबराते हैं कभी फ़ोन रिंग हो जाए रात में, ऑड टाइम्स में ना। टुडे द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ सैड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। और इस बीच में आप और मुझको बुलाया गया है गुड न्यूज़ प्रीच करने के लिए। गुड न्यूज़ प्रीच करने के लिए कई बार वो गुड न्यूज़ फीका पड़ जाता है जब इतनी सैड न्यूज़, ट्रेजिक न्यूज़, बैड न्यूज़ हम सुनते जाते हैं, वन बाय वन। जरूर ये प्रश्न भी उठता होगा, इज गॉड रियल? डज प्रीचिंग द गॉस्पेल मेक सेंस? क्या परमेश्वर क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा? क्यों प्रभु ने चंगाई नहीं दिया उस व्यक्ति को? कहां है वो परमेश्वर व्हेन आई नीड हिम द मोस्ट? वो दुख की घड़ी में वो मेरे साथ में खड़ा नहीं रहा। कई बार ऐसे सवाल, प्रश्न उठ रहे होंगे। मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता हूं ना, ये स्वाभाविक है। कई बार ऐसे पीड़ा और दुख के द्वारा जीवन गुजरता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर को रिएक्ट करने, परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करने के लिए, पर हेवन साइलेंट है ना, हेवन जवाब नहीं दे रहा ना। मैंने शायद लास्ट संडे भी जब प्रीच किया था, आपने सुना होगा, फेथ अंडर फायर। फेथ अंडर फायर। आज हमारे विश्वास में आग लग गई जब ये घटना को सुन रहे। और उसमें यह भी कोट किया था मैंने, जब यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया था, हेवन वॉज साइलेंट। हेवन ने जवाब नहीं दिया, स्वर्गदूत नहीं भेजा, छुड़ाया नहीं, उसको उतारा नहीं क्रूस से, बट गॉड वॉज स्टिल वर्किंग। थोमा मर गया था और मार्था और मैरी चाह रहे थे कि यीशु मसीह ने इस रीति से रिएक्ट करना था, इस रीति से रिस्पॉन्ड करना था, पर यीशु मसीह नहीं आया वहां पर। फ्यूनरल में भी नहीं आया थोमा के ना, सॉरी लाजरस के ना, परंतु यीशु मसीह वॉज स्टिल वर्किंग। मेरे भाई, मेरे बहन, गॉड इज स्टिल वर्किंग इन योर लाइफ ना। वो विपत्ति घटी होगी आपके लाइफ में, पर मैं कहता हूं उस व्यक्ति का अंत वहीं पर नहीं हुआ ना। वो पृथ्वी की जर्नी तो खत्म हुआ, पर डेस्टिनेशन वो नहीं था उसका। डेस्टिनेशन तो हमारा स्वर्ग में है। जर्नी एक पार्ट यहां खत्म हो जा सकती है, परंतु हम स्वर्ग में जा रहे हैं जहां युग ना युग ना मुलाकात करते हैं ना। देखो, डिपार्चर की न्यूज जब कोई चला जाता है तो बहुत शोक होता है, बहुत दुख होता है ना। मैंने पहले भी प्रीच कर चुका हूं, एवरी डिपार्चर इज पेनफुल। एवरी न्यूज ऑफ somebody dying is so sorrowful, very sad to hear. Now, every departure, even
जब चाइल्ड बर्थ होता है कितना दर्द के द्वारा वो मां गुजरती है ना, क्योंकि वो बच्चा उस गर्भस्थान में 9 महीने तक था। बच्चा तो आराम था, बच्चे को वही उसकी दुनिया थी ना, पर मां जानती है ना, बाहर वाले सब जानते हैं ना, अभी डिलीवरी का समय आ गया। वो बहुत दर्द था, वो डिपार्चर फॉर द चाइल्ड वॉज पेनफुल। पर बाहर वाली दुनिया अवेट कर रही है ना, वहां पेड़े बांटे जाते हैं ना, वहां पर सुखी होते, आनंद होते हैं ना। वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि वो रो रहा है और बाकी सब हंस रहे हैं वहां पर ना। जब बच्चा स्कूल जाता है, फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है, रोते रोते जाता है, हॉस्टल जाता है, रोते रोते जाता है ना, शादी बिहाई होती है तो विदाई के दिन भी वहां भी लड़की रोती रोती जाती है। एवरी डिपार्चर इज पेनफुल। साथ साथ जब इस पृथ्वी से भी डिपार्चर होता ना, पेनफुल होता है ना, बहुत पेनफुल होता है। हमारे प्रिय लोग जब चले जाते हमको छोड़ करके, दुख होता है, पीड़ा होता है। परंतु मैंने कहा चुका था आपसे, एवरी डिपार्चर हैज गॉट एन अराइवल। अराइवल टर्मिनल, एयरपोर्ट पर जो होता है वहां पर गुलदस्ता लेकर खड़े रहते लोग, वहां वेलकम करते हैं, क्या स्वागत होता है धूमधाम से ना। वो एवरी डिपार्चर हैज गॉट एन अराइवल। हमारे प्रिय लोग यहां से डिपार्ट कर दिए होंगे, पर डोंट वरी, वहां पर क्या वेलकम हुआ होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया ना। स्टीफनस जब जान दे रहा था, उसने कहा देखो देखो देखो, मेरा यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा है ना, मतलब हेवन खड़ा हो गया स्टीफन को वेलकम होम करने के लिए। आपका प्यारा जन आज चला गया होगा ना, यहां पर दुख हो रहा है, परंतु वहां पर क्या ग्रैंड राउजिंग वेलकम हो रहा होगा उसका, क्या ताली बजा करके ना वेलकम होम बोल रहे होंगे। वो है ना हमारा असली होम, वो है ना असली होम। ये पृथ्वी का सा डेरा जो आपने लास्ट संडे भी सुना था ना, हम लोग तो ये पृथ्वी पर स्ट्रेंजर्स और पिलग्रिम्स है। दीज ऑल डाइड इन फेथ, हमने हिब्रूज 11:13 पढ़ा था। ये सब विश्वास की दशा में मरे ना, मर तो गए, और कैसे मरे नहीं पता हमको, पर मर गए वो ना, परंतु विश्वास नहीं मरा उनका, विश्वास नहीं मरा। विश्वास में वो दृढ़ था, विश्वास में वो दृढ़ था ना। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह ये वाला वाक्य जो आज ओपनिंग टेक्स्ट में हमने पढ़ा है, जॉन चैप्टर 16 में और वर्स 6 में हमने पढ़ा ना, बट बिकॉज आई हैव सेड दीज थिंग्स सॉरो हैथ फिल्ड योर हार्ट। यहां पर यीशु मसीह अपने जाने की बात कर रहा है, जाने की बात कर रहा है, और चेले अलग अलग रीति से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक बार तो पतरस ने बोला था, ऐसा नहीं हो सकता है। लिखा है बाइबल में, पतरस उसको झड़पने लगा, ही रिब्यूक्ड जीसस ना, प्रभु ऐसा कुछ नहीं होगा, तू मारा नहीं जा सकता, यहां पर हम है ना, हम बॉडीगार्ड है ना, जान तक भी दे देंगे ना। कई बार हम लोग अपने फिजिकल स्ट्रेंथ में रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जो यीशु मसीह कह रहा था, और हमारी सामर्थ कई बार फेल हो जाती है, हमारी बुद्धि, हमारा दौलत, हमारा पैसा, हमारा पहुंच फेल हो जाता है। पतरस ने, यीशु मसीह ने पतरस को डांट के कहा, ए शैतान, तू मेरे सामने से पीछे हट, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं, मनुष्य की बातों पर तू चित लगाता है, चित लगाता है। ये जॉन चैप्टर 16 में जब यीशु मसीह बता रहा है, अपने डिपार्चर की बात कर रहा है ना। इनफैक्ट जॉन चैप्टर 14 से उसने शुरू किया था। 14 और 1 पढ़ देता हूं मैं। 14 और 1 कहता है, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए। मन को बोला, हार्ट को बोला ना। ई बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मी ऑल्सो। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो ना। हमारा बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए ना। जब यीशु मसीह ये वाक्य बोल रहा है, मतलब यीशु मसीह जान रहा है आगे इन चेलों के लिए बहुत ही ट्रेजिक न्यूज मिलने वाली है। इनकी विश्वास की बुनियाद हिल जाएगी जब देखेंगे अपने आंखों के आगे में कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर जान दे दिया, इट इज डन, इट इज फिनिश दे दिया। यीशु मसीह जानता था, इसलिए प्रिपेयर कर रहा है हमको पहले से। लेट नॉट योर हार्ट्स बोलता है बी ट्रबल, तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मैं जाता हूं जगह तैयार करने, जाऊंगा तो मैं वापस भी आऊंगा, जाकि जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ में रह सके। मतलब प्रभु जानता था इनका हार्ट ट्रबल हो जाएगा। क्या आज आपका हार्ट ट्रबल हो गया?
क्या व्याकुल हो गए, क्या परेशान हो गए ना? मेरे प्यारे भाई बहन ना, हमारा विश्वास ना जाता रहे, विश्वास ना जाता रहे, विश्वास में दृढ़ होने पाए। मैं तो लास्ट संडे भी कहा था, जो यीशु मसीह ने ना लूका 22 में और उसका 31 कलम में पत्रस से कहा था, शिमोन शिमोन, शैतान ने तुझे मांग लिया है तो ताकि तुझको घी के नाई फटके, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया ताकि तेरा विश्वास ना जाता रहे, ताकि तेरा विश्वास ना जाता रहे। मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया। ये समय आप क्या करेंगे? जो लोग पीड़ा में है, दुख में है, जो परिवार दुखित और शोकित है, प्रार्थना करेंगे ना, प्रार्थना करेंगे ना, फेथ वाली प्रार्थना करेंगे ना, कमज़ोर और उनका विश्वास को कमज़ोर नहीं कर देंगे, और विश्वास पे हम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमारी ये यात्रा जो है ना, ये 2 दिन की है। मनुष्य ना जो मिट्टी से बना है, ये फूलों के नाई आता है, फलता फूलता और एक दिन मुरझा जाता है, चला जाता है ना। हम सभी को इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है। ये पृथ्वी का जीवन क्यों ना 40, 60, 80 और ज्यादा भी हो जाए उससे, पर ये तो 2 दिन का है ना। उस इटर्निटी के आगे आज सुबह मैं कैलकुलेट कर रहा था, 1,00,000 साल अगर इटर्निटी को नंबर दे देना वो भी कम पड़ जाएगा। पर चलो अगर 1,00,000 साल हम अनंत काल को आंकड़ा दे देंगे, नंबर्स दे देंगे, तो ये 80 साल इस 0.0008%। 80 years is just 0.0008%। अगर 80 को डिवाइड करते 1,00,000, और हम जानते इटर्निटी इज नॉट इवन 1,00,000, उससे ज्यादा भी है। मतलब ये पृथ्वी का जीवन तो कितना छोटा है, कितना छोटा है ना। इसलिए ये घटनाएं जो हम देख रहे हैं, जो खबर सुन रहे हैं, जरूर दुख होता होगा, हमारा प्यारा लोग चले गए हैं ना, परंतु विश्वास बने रहे। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मी ऑल्सो। आपका बिलीफ डगमगाने ना पाए ना, बिलीफ में हम मजबूत रहते जाए ना। जब यीशु मसीह ने कहा जॉन चैप्टर 16 वर्स 6 में, बिकॉज आई सेड अनटू यू दीज थिंग्स सॉरो हैथ फिल्ड योर हार्ट, तुम्हारा मन शोक से भर गया ना। अभी जो शब्द है शोक और सॉरो इंग्लिश में कहते हैं, हम सब जानते हैं, पर डिक्शनरी मीनिंग ये कहता है, सॉरो इज अ फीलिंग ऑफ डीप डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय लॉस, डिसअपॉइंटमेंट और अदर मिसफॉर्च्यून सफर्ड बाय वनसेल्फ और अदर्स। नुकसान, निराशा या अन्य दुर्भाग्य के कारण गहरा संकट या खेद की भावना, निराशा की भावना, उदासी की भावना ना। कोई नुकसान हुआ है, कोई निराशा आ गई, कोई दुर्भाग्य बोलते हैं, ये डिक्शनरी में नहीं बता रहा हूं मैं। इट इज अ फीलिंग, सॉरो इज अ फीलिंग ना। और फीलिंग मेरे प्यारे भाई बहनों, फीलिंग कैन कम एंड फीलिंग कैन गो ऑल्सो ना। सॉरो इज अ फीलिंग ना। और ये फीलिंग, सॉरो की फीलिंग जो होती है ना, जब ये कोई न्यूज हमारे कान पर आती है, कुछ दृश्य हमने देखा है, कुछ सुना है, कुछ अनुभव करा है, सॉरो फिल्स अवर हार्ट, सॉरो फिल्स अवर हार्ट ना। अभी ना ये टॉपिक काफी बड़ा है, पर हम सॉरो पर ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आज ना, कि जब दुख की खबर आती है उसका सामना हम कैसे करने पाए। देखो, हमारा जो माइंड होता है, माइंड वर्क्स ऑन इंफॉर्मेशन। गुड न्यूज मेक्स अस ग्लैड, बहुत आनंद आ गया, चेहरे की खुशी दिख रही है आपके चेहरे पर। सैड न्यूज मेक्स अस वेरी सॉरोफुल, लंबा चेहरा हो जाता है ना। तो इसलिए हमको एक अच्छा सेहत तो होना, बॉडी को न्यूट्रिशियस डाइट तो होना है, साथ साथ माइंड की भी परवाह करना पड़ता है। माइंड को भी गुड इंफॉर्मेशन लगता, गुड न्यूज लगता है। सो एक अच्छा दौड़, लंबी दौड़ दौड़ने के लिए आपको एक हेल्दी बॉडी भी होना और हेल्दी माइंड भी होना है, हेल्दी माइंड भी होना है। नेमिया 2:2 में लिखा है, नेमिया 2:2 में, और राजा ने नेमिया से पूछा, व्हाई इज दाई काउंटेनेंस सैड ना। तब राजा ने मुझसे पूछा, नेमिया 2:2 ना, तू रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यह तो मन की ही उदासी होगी। दिस इज नथिंग एल्स बट सॉरो ऑफ द हार्ट। जब व्यक्ति उदास हो जाता है ना, चेहरे पर दिख पड़ता है ना,
कि वो व्यक्ति उदास है, निराशा में है ना, वो माइंड में अगर सैड न्यूज भरा रहेगा, उसका असर बॉडी पर दिख जाता है। एक बार यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की इंजील 26 चैप्टर 38 वचन, Matthew 26:38, then he said unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death, tarry here and watch with me। हिंदी में कहता है, तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकलना चाहता है, तुम यही ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो, मेरे साथ जागते रहो, मेरे साथ प्रार्थना करते रहो ना। नंबर एक चीज ना, वो जब हार्ट सॉरोफुल हो जाए ना, तो प्रार्थना करना, प्रार्थना करना ना। कुछ साथियों को लेकर के आ जाना, प्रार्थना करना, अकेले मत बैठ जाना, बंद कमरे में अकेले मत बैठ जाना ना। रोटी खाना बंद कर दिया, बाहर घूमना बंद कर दिया, मैं अंधेरे में बैठा रहता हूं मैं ना, उससे कुछ काम नहीं होने वाला। आपको ऐसे लोग होना चाहिए जो आपके साथ प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने कहा ना, मेरा प्राण बहुत व्याकुल है, वरन निकलने पर भी है ना। मतलब सॉरो ऑफ द हार्ट कैन बी वेरी डेंजरस ना, आपके हार्ट पर असर कर देगा ना। अगर लंबे समय तक आप दुख में ही बैठे रहेंगे, दुख पर ही बैठे रहेंगे ना, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है ना। सो हम जानते हैं हमारे पास एक बॉडी होता है, बॉडी का सेहत एंड न्यूट्रिशियस डाइट एंड एक्सरसाइज बॉडीली जरूरी होता है, पर माइंड का भी ना, इसका भी सेहत टेक केयर करना है। वचन कहता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। दुनिया का जॉय नहीं, सिनेमा नाच रंग का म्यूजिक का जॉय नहीं बोल रहा हो ना, जॉय ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का आनंद। प्रभु में मैं आनंदित होऊंगा, मैं प्रभु में मैं गीत गाऊंगा, मैं प्रभु में स्तुति करते जाऊंगा ना। देखो वो पौल और सिलास जेल में थे ना, मध्य रात्रि के समय हालेलुया हालेलुया वे मेकर मिरेकल, पता नहीं गीत गा रहे थे ना, वो जोर जोर से गीत गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। आपका रिजॉइसिंग बंद नहीं होना चाहिए, आपका प्रेजिंग बंद नहीं होना चाहिए ना। शैतान आपको निराशा में डुबा कर ना रख दे ना। हमको माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी, बिकॉज माइंड वर्क्स ऑन इंफॉर्मेशन। और आजकल जो आप टीवी न्यूज, सोशल मीडिया न्यूज जो आप देख रहे, ये तो भरा पड़ा है, भरा पड़ा है ना। इससे क्या होता है, आपके विश्वास को असर हो जाता है। विश्वास की कई बार बुनियाद भी हिल जाती होगी ना। कहां है परमेश्वर, क्यों नहीं जवाब दिया, क्यों नहीं चंगा किया, उसके पास दो दो छोटे बच्चे थे, बेचारी पत्नी अकेली हो गई ना। ये सब बातों को आप प्रोसेस करते रहेंगे तो आपका विश्वास भी हिल सकता है। लास्ट संडे आपने सीखा था, द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी इज नॉट योर सिल्वर एंड गोल्ड, इज नॉट योर मनी इन द बैंक, बट इट इज योर फेथ। विश्वास है, वो विश्वास है ना। ये सबसे मूल्यवान पदार्थ आपके पास में है, वो आपका विश्वास। उस विश्वास को थामे रखना। आई हैव केप्ट द फेथ, पौलुस ने कहा था, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी हूं। ये तो कुश्ती लड़ रहे हैं ना हम, जब चारों ओर में इतनी न्यूज से सराउंडेड हम हैं, और उसमें फिर भी मैं गीत गा रहा हूं ना। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, मैं दिल से तेरी आराधना करूं। ये विश्वास की कुश्ती है ना। आपका माइंड बोल रहा होगा, उसको गाने दो भैया, उसको दुख नहीं है, उसको तकलीफ नहीं है। पर मैं कहता हूं ट्रू बिलीवर तो वो है कि पीड़ा के समय पर भी हाथ उठा के प्रभु का फिर भी धन्यवाद, तेरा धन्यवाद और धन्यवाद। जैसे अय्यूब ने 10 बच्चों की मिट्टी दे करके आया और वो विलाप में नहीं चला गया ना, बंद कमरे में नहीं चला गया, खाना पीना बंद नहीं कर दिया, दंडवत किया, प्रणाम किया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, धन्य हो प्रभु तेरा नाम, धन्य हो प्रभु तेरा नाम। वो उसका बिलीफ को स्ट्रांग रखा, बिलीफ को स्ट्रांग रखा। आज सुबह के समय आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, लूक चैप्टर 8 में आप खोल सकते हैं, पर वचन नहीं बता रहा मैं आपको। लूक चैप्टर 8 में जो घटना घटी आप जानते होंगे शायद। यहां पर जारियस की बेटी मर गई। जारियस एक रूलर ऑफ द सिनेगॉग है ना, उस मंदिर का सरदार है, सीनियर पोस्ट है उसके पास में ना, और उसकी ये एकलौती बेटी है। माय माइंड, शी इज 12 years old ना, और वो बेटी मर जाती है
ना। अब ये वाला घटना हम लोग ने सब पढ़ा होगा कि यीशु मसीह वहां पर गया और जायरस की बेटी को भी चंगा कर दिया, मुर्दा बच्ची भी उठ खड़ी हो गई ना। ये सब हम जानते होंगे, परंतु ये मैं यहां जो प्रिंसिपल्स यीशु ने अपनाया है, इसको मैं स्पिरिचुअल रेजरेक्शन की तरफ में लगाना चाहता हूं। फिजिकल रेजरेक्शन तो प्रभु करता भी है, मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं ना, और बीमार भी चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकाली जाती, अंधों को आंख मिल जाती, लंगड़े चलते, ये तो होता है ना, ये तो अच्छी बात है। पर ये सब का लाभ इस जीवन का है, इस जगत के जीवन का है। कल शाम को पास्टर आइवन पवार प्रीच कर रहे थे फेसबुक पर, 72 आवर्स नॉन स्टॉप प्रेयर का क्लोजिंग सेरेमनी था, और उसने अच्छा बोला ना कि वो डेथ बेड में वो व्यक्ति जो मर रहा है ना, वो चंगाई से ज्यादा उसको उद्धार की जरूरत है, चंगाई से ज्यादा उसको उद्धार की जरूरत है कि वो ना आंखें बंद हो जाए तो युगानुयुग के लिए स्वर्ग में जाने वाला है ना। ये जो शारीरिक चंगाई बोलेंगे, इस पर हम जरूर बिलीव करते हैं और प्रीच भी करते हैं, परंतु ये सब 2 दिन के लिए है, 2 दिन का लाभ हो रहा है। आत्मिक चंगाई, उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, उस पर हम ध्यान देना ना। तो इसलिए यहां पर जो यीशु मसीह ने जायरस की बेटी को चंगा किया, यहां पर थोड़ा प्रिंसिपल्स को आप याद रखेंगे ना, जो प्रिंसिपल्स को यीशु मसीह ने अपनाया है उसके तरफ में हम ध्यान देंगे ना। नंबर 1 चीज, यीशु मसीह ने जब यह खबर मिली है, खबर यह थी मालिक को तकलीफ मत देना क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। इमेजिन जायरस को क्या खबर, क्या शॉकिंग न्यूज मिला, सैड न्यूज मिला। उसका हार्ट तो सिंक हो जाना चाहिए। वो सोचना होगा, अरे काश की ये यीशु मसीह जल्दी आ गया होता, काश की थोड़ा समय पहले आता। ये काय को ये 12 साल की लहू की बीमारी जिस स्त्री ने उसको छुआ ना, और वो चंगी हो गई, अच्छी तो है, उसका लाभ हो गया, पर मेरा नुकसान हो गया ना। पता नहीं क्या क्या थॉट्स इसके माइंड में आ रहे। और लोगों ने कहा, ट्रबल नॉट द मास्टर फॉर योर डॉटर इज डेड। अब मालिक को तकलीफ मत दे ना। परंतु उसका 50 कलम में लिखा है ना, यीशु मसीह ने जायरस से कहा, फियर नॉट, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, शी शैल बी मेड होल। मत डर, केवल केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी, तो वो बच जाएगी। नंबर 1 चीज ना, यीशु मसीह विश्वास को थामे रहे, विश्वास को थामे रहे। देखो यहां पर यीशु मसीह जब जायरस गया था यीशु मसीह के पास में, और यीशु मसीह ने बोला, यस आई विल कम एंड हील हर, मैं आऊंगा। और वो यीशु मसीह जा रहा है, मतलब जायरस के घर जा रहा है, बीच में 12 साल की लहू की वो स्त्री ने उसको छू लिया और वो चंगी हो गई। भीड़ की भीड़ जा रही थी, ये सब भीड़ जारी होगी। यीशु मसीह एक बड़ा आश्चर्यक्रम कि जायरस ने ये बोला और यीशु ने ये बोला, और वो सब देखना चाहते हो पता नहीं, बड़ी भीड़ की भीड़ जा रही थी। और उस भीड़ में वो 12 साल की बीमार स्त्री भी वो चंगी हो गई है ना। यीशु मसीह एक मिशन में जा रहे हैं। मेरा विश्वास है जरूर यीशु मसीह प्रार्थना में पिता से पूछ चुका है ना, पिता ने बता चुका है, क्योंकि जॉन 5 और 19 में लिखा है ना, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जॉन 5:19, जो पिता को देखते करता हूं वही काम मैं करता हूं ना। पिता उसको बताता था डेज एजेंडा, डेज प्लान, क्या करना और क्या नहीं करना ना। जबकि 2 मछली और 5 रोटी से खिलाया था तो पता था उसको कि एक छोटा बच्चा रोटी लेकर के आएगा और 5000 की भीड़ को तो खिला देना। वो पता था, वो प्रार्थना में था, वो जानता था ना। यीशु मसीह के पास ये वचन आया है और ये मिशन है उसके पास में कि जाकर के वो जायरस की बेटी को जी उठाना है ना। इस मिशन की तरफ में आगे बढ़ रहा है। पर आगे हम जानते हैं ना कि ये स्त्री आ गई, 12 साल की, देरी हो गई, और उस बीच में ये बुरी खबर आ गई। बुरी खबर, पहले गुड न्यूज, पिता ने बोला जा जायरस की बेटी को चंगा कर, और ये सैड न्यूज आ गया कि जायरस की बेटी तो मर गई, केस होपलेस हो गया, केस इंपॉसिबल हो गया है ना। पर यीशु मसीह जायरस को बोलता है, मत डर, मत डर, केवल विश्वास को बनाए रखना,
विश्वास को बनाए रखना ना। देखिएगा, ये डर और विश्वास दोनों ऑपोजिट चलते हैं। ये आपके मन में, दिमाग में दोनों टेरिटरी को गेन करने को चाह रहे, कंट्रोल ऑफ योर माइंड चाह रहे हैं ना, कि दोनों जन तेरे मन पर कब्जा करे। फेथ और फियर दोनों में से एक कब्जा करने वाला है। फेथ जयवंत होने वाला है या फियर जयवंत होने वाला है ना। ये जरूरी होगा आपको कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, फियर की बातों को अलग करना पड़ेगा। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मास्क पहनना छोड़ दो और सोशल गैदरिंग वाली बात छोड़ दो, सब बेकार है, नहीं, ये सावधानी तो हम बनाए रखेंगे ना, पर विश्वास में हम दृढ़ होते जाएंगे। और विश्वास हम जानते हैं ना, वचन से आता है, वचन के सुनने से, सरमन सुनने से ना, कोई गवाहियों को सुनने और देखने से मेरा विश्वास और बढ़ जाता, मेरा विश्वास और बढ़ जाता है ना। इसलिए हमको विश्वास को बिल्ड करना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो आप डगमगा जाएंगे। अगर आप कोने में चले जाएंगे, मेरे को कुछ नहीं करना है, बाइबल, दुआ, प्रार्थना सब करके देखा, सब कुछ फेल हो गया, कुछ नहीं हो सकता ना, तो आप थक जाएंगे, आप निराशा में पड़ जा सकते हैं ना। पौलुस ने भी कहा था, दूसरा थिस्सलुनीक 2:2 में कहता है, दैट ye be not soon shaken in mind। दूसरा थिस्सलुनीक 2:2 कि किसी आत्मा या वचन के द्वारा तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ ना। बाइबल में बार बार लिखा है, तुम्हारा मन अचानक से अस्थिर, डू नॉट बी शेकन इन योर माइंड ना। बिल्कुल व्याकुल नहीं हो जाना, परेशान नहीं होना, हाय रे प्रभु, हाय रे प्रभु, ये क्या हो गया, क्यों हो गया ना। हमको विश्वास में स्थिर रहना। यीशु मसीह एक मिशन के तरफ में जा रहे हैं, बीच में ये न्यूज आ गई, पर यीशु मसीह स्थिर बना रहा ना। आपने भी ना, हम जानते वचन आ गया हमारे पास में ना, कि तुरही फूकी जाएगी, जो प्रभु में सोए हैं सब उठा लिए जाएंगे ना। हम जो जीवित है ना, हमारे जब तुरही फूकी जाएगी हम सब उठा, ये वचन आ गया ना हमारे पास में। इस विश्वास में हम स्थिर रहना ना। विश्वास में डगमगाते रहेंगे ना, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। विश्वास इज नॉट अजम्पशन, विश्वास इज फैक्ट। आई बिलीव इट लॉर्ड, आई बिलीव इट, इट इज अ रियलिटी, इट इज मोर रियल देन द आउटसाइड वर्ल्ड, जो हम देख रहे और अनुभव कर रहे, इससे ज्यादा वो वाला वर्ल्ड रियल है। जब तक वो बच्चा मां की गोद में था, उसने नहीं देखा बाहर की दुनिया, वो नहीं जानता है बाहर क्या है, वो सोचता है यही दुनिया मेरे लिए बेस्ट है। पर जानता है ना डॉक्टर भी कि अब 9 महीने हो चुके हैं, अब ज्यादा लंबे नहीं समय रख सकते, कुछ नहीं होगा तो फिर ऑपरेशन करके बाहर निकाल देता है ना। वो बच्चे ने बाहर की दुनिया नहीं देखी, अभी हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हमने स्वर्ग नहीं देखा है ना। हम लोग विलाप करते, रोते हैं ना, नहीं छोड़ना चाहते अपने प्रिय लोगों के लिए, पर यह तो बेहतर है, यह तो अच्छा है ना, कि वो हमारा प्रियजन स्वर्गीय स्थानों में चले जाए, जहां युग न युग के लिए वो प्रभु के साथ रहेगा, और हम फिर से मुलाकात करेंगे ना। सो इसलिए यीशु मसीह जारियस को जब ये वर्ड्स बोलता है, फियर नॉट, ओनली बिलीव ना, एक इंटेंशन से बोल रहा है कि जारियस का फेथ दृढ़ रहना चाहिए, फेथ हिलना नहीं चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, वो घबराना नहीं चाहिए, वो उसमें मजबूत बने रहे। एक घटना है बाइबल में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 14 में वर्स 27 ना, आप जानते हैं घटना, मत्ती 14 और 27 में यीशु मसीह पानी पर चलते आया, बोट में तूफान है, चारों ओर लहरें हैं, आंधी तूफान, चेले घबरा गए, चेले डर गए, और उस बीच में यीशु मसीह चलते आया। और यीशु मसीह ने क्या बोला मैथ्यू 14:27 में, बी ऑफ गुड चीयर, धाड़स बांधो, इट इज आई, बी नॉट अफ्रेड, मत डर, मैं हूं ना। उस तूफान में भी यीशु मसीह है ना। ये सब सैड न्यूज का तूफान जब आ रहा है ना, हम लोग फोकस रहने पाए, यीशु मसीह जो बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है ना। सबसे पहली बात है बोला, बी ऑफ गुड चीयर ना, इट इज आई, बी नॉट अफ्रेड, मत डर, धाड़स बांध, मैं हूं ना तेरे साथ में, इस आंधी में, इस तूफान में मैं हूं ना तेरे साथ में, मत डर।
हम जानते हैं यहां पर पतरस ने चुनौती दी, अगर तू है तो मुझे भी निमंत्रण दे। यीशु मसीह ने कहा तू आ, पर लिखा है जब वो तूफान की तरफ देखने लगा, नजर हटाया जब यीशु मसीह से ना, उसके वचन से नजर उठाया, तब डूबने लगा वो ना, उसके पहले ठीक है। सो बी फोकस्ड। यीशु मसीह जायरस की बेटी को जी उठाने जा रहा था। ही वॉज नॉट डिस्टर्ब बाय द सैड न्यूज ना, ही वॉज फोकस्ड। ध्यान वहीं लगा के रखा, वो मिशन है, वो कार्य करना है। आप भी अपने विश्वास को थामे रहे। हमारा फोकस है वो कानान देश के तरफ में, वो स्वर्गीय देश में, युगानुयुग के लिए जाने वाले ना। जब यीशु मसीह ने कहा मत्ती 14:27 में, बी ऑफ गुड चीयर, इट मींस रिप्लेस योर फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सॉरो बाय चीयर एंड बाय जॉय। आपके मन में जो उदासी घुस गई है, डिप्रेशन घुस गया है, चिंता घुस गया है, उसको रिप्लेस करने पाए विथ चीयर, विथ जॉय। बी ऑफ गुड चीयर, इट इज आई। व्याकुल मत हो, परेशान मत हो ना, ये आंधी तूफान है तो कुछ नहीं होगा, घबराइए मत तुम ना, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ में। कई बार ऐसा लगता है ना, अगर तू है तो ऐसा क्यों, तू है तो ऐसा क्यों। कई बार ऐसा लगता है ना, मालिक तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा ना। जो गीत गाया था ना, ही इज स्टिल वर्किंग ऑन मी, ही इज स्टिल वर्किंग इन माई होम, इन माई फैमिली, इन माई लाइफ ना। हो सकता है आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं सुनी गई, बट गॉड इज स्टिल वर्किंग। मोसेस ने प्रेयर किया है, एक बार तो प्रभु वो कानान देश दिखा के आजा ना, परंतु प्रभु ने कहा दोबारा इसके लिए प्रार्थना भी नहीं करना ना। गॉड वॉज स्टिल वर्किंग इन द लाइफ ऑफ मोसेस, इन द लाइफ ऑफ जीसस। गॉड इज स्टिल वर्किंग इन योर लाइफ। गॉड इज नॉट लेफ्ट यू ना, इसलिए रिप्लेस करने पाए एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन। ये घटना घटी है, ये घटना जरूर उदासी लाई है, पर इस घटने को हम अलग कर रहे हैं अभी। अब आगे परमेश्वर मेरे साथ में है ना, परमेश्वर मुझे और दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा ना। देखो, परमेश्वर ही है जो मेरे विलाप को आनंद में बदल सकता है। मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगा, पहले इंग्लिश के बाद में हिंदी पढ़ता हूं ना। आप खोलिएगा मेरे साथ में जॉन चैप्टर 16 वर्स 20 से लेकर 22, फ्रॉम वर्स 20 to 22। Verily, verily I say unto you that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. A woman when she is in travail has sorrow because her hour is come ना। और आगे 22 वाला कलम कहता है, and ye now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh away from you ना। हिंदी पढ़ता हूं 20 कलम। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोंगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोक होंगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया ना। उसका 22 वाला कलम कहता है, और तुम भी अब जो शोक हुए, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, और तुम्हारे मन में आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। प्रेज द लॉर्ड, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। यीशु मसीह बोल रहा है, हम भी हमारे प्रिय लोगों से फिर मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरा आनंद कोई ना चुराने पाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ना, आत्मिक स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद, प्रभु में आनंदित हो जाना। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्यवाद देते जाना ना। प्रभु में आनंद करना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। यह आपको बल देगा, सामर्थ देगा ना, आपके शरीर को चुस्त रखने वाला है। जॉय ऑफ द लॉर्ड ना। और सबसे बड़ा जॉय हमको इसमें मिलता है कि हमारा नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया। ये जॉय कोई ना चुराने पाए। लूका 10 और 20 में यीशु मसीह ने कहा, लूका 10 और 20, तो भी इससे आनंदित मत हुओ
कि आत्मा तुम्हारे वश में हुआ, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। प्रेज द लॉर्ड बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। इसमें रिजॉइस करो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में ना लिखे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया ना। चेले लोग उस बात में आनंद कर रहे थे, प्रभु बहुत गुड न्यूज है, प्रभु तेरे नाम से अशुद्ध आत्मा निकाले। पता नहीं और कितने बीमारों को चंगा किया होगा, क्योंकि इन्हों को प्रभु ने अधिकार दिया था बीमारों को चंगा करने और अशुद्ध आत्मा को निकालने। कई बार हम ये फिजिकल नेचुरल जॉय से हम बहुत आनंद लेते हैं। मेरे को जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, प्रमोशन हो गया, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और अच्छा घर बना लिया, कार खरीद लिया मैंने, कितना आनंद है मेरे पास में, और अच्छा जॉब मिल गया, प्रमोशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, शादी हो गई बच्चों की ना। हम लोग कई बार अपने जॉय को बहुत सीमित करते हैं। कई बार हमारा जॉय हम रिलेट करते, बाकी दुनिया के लोग जो जॉय से रिलेट कर रहे हैं, देखिएगा उनका जॉय इसी में है। उनके लिए तो यही स्वर्ग है ना, वहां तो रोना और दांतों का पीसना हो जाएगा ना। हमारा जॉय एक अलग है, हमारा जॉय अलग है। हमारा जॉय इस बात से आनंद करना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिखा है। हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड बोले, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते जाए, धन्यवाद देते जाए, परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिखा है ना। इसलिए जब ये सुनामी और सैड न्यूज आ रही है ना, बैड न्यूज आ रही है, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट न्यूज, गुड न्यूज यह है कि हमारा नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिखा है, कि हमारे प्रिय लोग जो हमको छोड़ के चले गए हैं ना, वो उनका नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिखा गया। यह सबसे बड़ा आनंद का कारण, और इस आनंद के लिए हम जय जयकार करो, धन्यवाद करो। मैं सोचता हूं पौल और सिलास जब जेल में थे, उनके पास फिर भी आनंद का कारण होगा ना, और यही आनंद का कारण है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तूने पापों से मुझको मुक्ति दिया है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, नाम स्वर्ग में जीवन के। ये जॉय कभी ना खोने पाए, ये जॉय रोज सुबह हम धन्यवाद देते, ये जॉय मेरे चेहरे पर देखने पाए ना, वो सैड न्यूज ये वाले जॉय को डुबाने ना पाए ना। हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते, यीशु मसीह का सदा धन्यवाद देते जाए ना। इसलिए जो यीशु मसीह जब जायरियस की बेटी को जी उठाने को जा रहा है, उसने जो प्रभु पिता से सुना था उसको थामे रहा, थामे रहा। अपने विश्वास को बनाए रखे, डीलिंग विथ सॉरो। इस बातों पर हमको जय होना है तो नंबर एक, अपना विश्वास को बना रखे। विश्वास यही है, मेरा यीशु मसीह एक दिन जल्द आने वाला है, मेरे को पापों की क्षमा मिल चुकी है, मेरा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तकों में लिख दिया है, मैंने मन फिराया, मैंने बपतिस्मा लिया, पापों की क्षमा प्रभु ने मुझको दे चुका है। ये मेरा आनंद है, कोई ना चुराने पाए, कोई ना चुराने पाए। दुनिया में क्या मिला या ना मिला उससे कोई परवाह नहीं है मुझको। पौलुस ने एक जगह यह भी कह दिया था ना कि अगर हम इस संसार की आशा लेकर के आए हैं तो हम सबसे अधिक मिजरेबल है, अभागी है, अभाग्य हो गया हमारे साथ में ना, कि इस संसार की आशा को अगर हम लेकर के आए हैं तो वी आर ऑफ ऑल मैन मोस्ट मिजरेबल। हम इस संसार की ही नहीं परंतु उस संसार की आशा लेकर यहां बैठे। इस संसार में क्या मिला और क्या नहीं मिला हमें नहीं पता, परंतु स्वर्ग तो मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद धन्यवाद। पहला करंती 15 और 19 मैंने कोट किया, यदि हम केवल इसी जीवन की में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। वी आर ऑफ ऑल मैन मोस्ट मिजरेबल इफ वी हैव होप ओनली फॉर दिस लाइफ इन क्राइस्ट ना। इसलिए हमारे पास में उस लाइफ की भी आशा हमारे पास में है कि यीशु मसीह जल्द आएगा। सो उसमें हम फोकस्ड रहेंगे। यीशु मसीह वाज नॉट डिस्ट्रैक्टेड। वो तो जायरियस की बेटी को फिजिकल रेजरेक्शन कराया, हमारा जो एक स्पिरिचुअल रेजरेक्शन, एक मिस्ट्री है। पौलुस कह रहा है तुरी फूकी जाएगी, हम सब उठा लिए जाएंगे। उस विश्वास में हम थामे रहेंगे, हमारा विश्वास नहीं डगमगाने वाला ना, इस बुरी खबर को सुन सुन करके ना। दूसरी पॉइंट जो यीशु मसीह ने जायरियस के घर में किया, वही लूका 8 चैप्टर में लिखा है ना।
और 51 कलम में लिखा है, समय नहीं पढ़ने का, परंतु वहां वचन कहता है लूक 8 और 51 में, यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और यूहान को और लड़की के माता पिता को अंदर बुलाया, सबको बोला बाहर जाने को, सबको बोला बाहर जाने को ना। पीटर, जेम्स एंड जॉन तुम लोग आगे आओ ना, और लड़की के फादर मदर को आगे बुलाया। मैं देख रहा हूं यहां पर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल है। एक तो मदर फादर हो गए लड़की के, बिकॉज ये मां बाप बच्चे को बचपन से बड़ा किया है, ये मां बाप ने देखा है दम टूटते हुए कि ये बेटी मर गई है ना, और ये लोग विटनेस रहेंगे ये बेटी के रेजरेक्शन के लिए। अगर इनको बाहर कर दिया होता ना तो बाकी बाहर के लोग बोल सकते हैं वो मरा नहीं था रे, वो लड़की मरी नहीं थी, ऐसी बस थोड़ी देर के सांस बंद हो गया, ठीक हो गई, चंगी हो गई, बिलीव नहीं किया। पर यीशु मसीह ने एक ग्रुप को बुलाया ताकि ये लोग विटनेस रहे। दूसरा चीज था पीटर, जेम्स एंड जॉन, पीटर, जेम्स एंड जॉन ना, और गार्डन गेत्सेमनी में प्रार्थना करने को गया, मैंने आप ऊपर पढ़ा था ना, व्याकुल था, परेशान था ना, और उसने पीटर, जेम्स एंड जॉन को बोला तुम मेरे साथ प्रार्थना करो। पीटर, जेम्स एंड जॉन ये उसके कुछ करीब के थे, 12 चेले तो थे, 12 बाकी को बोला वहां बैठो, पीटर, जेम्स एंड जॉन आप आगे आओ, आप मेरे साथ। मतलब ना हमारे विश्वास में जब ऐसी घटना घट जाए तो हमारे पास प्रेयर पार्टनर्स होना चाहिए जो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे विश्वास को बढ़ाते जाएंगे, मेरे विश्वास को बढ़ाते जाएंगे। यीशु मसीह ने यहां पर भी पीटर, जेम्स एंड जॉन को बुलाया। मैथ्यू चैप्टर 17 में भी जब माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में गया था, पीटर, जेम्स एंड जॉन को बुलाया था, और वो रात में ना रात दिन प्रार्थना में जो वो चला गया था पहाड़ पर, वहां दर्शन हुआ, बाप से आवाज उन्होंने सुना था ना। मतलब यीशु मसीह के कुछ करीब के लोग थे। मतलब ये प्रिंसिपल सीखने को मिल रहा है हमको ना कि जब ऐसी घटना भी हो जाए अगर हमारे लाइफ में, हमको कुछ लोग होना है जो हमारे साथ में खड़े रहेंगे, जो विश्वासी लोग हैं, ब्रदर सिस्टर्स है ना, सेवक पास्टर्स लोग हैं, यस लॉर्ड ब्रदर डोंट वरी वी आर प्रेइंग फॉर यू, हिम्मत रखना हम तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सराउंड योरसेल्फ क्विकली विद सच पीपल ना। हम जानते हैं जब मरियम के पास जिब्राइल दूत आया था ना, और पैगाम तो बहुत बढ़िया सुनाया था, तू गर्भवती होगी ना, और ये तो कुंवारी थी, पुरुष को जानती नहीं थी ना, और असंभव घटना इसके जीवन में घटी, परंतु उसमें गैब्रियल ने यह बात भी बोल दिया था, और तेरी चचेरी बहन कजिन सिस्टर एलिजाबेथ जिसका 6ठा मंथ चल रहा है, जो बैरन पुकारी जाती थी, इट इज नाउ द 6th मंथ। और जैसे ही यह पैगाम खत्म हुआ, मरियम दौड़े दौड़े एलिजाबेथ के घर में गई ना, वहां पर कंफर्मेशन हो गया, ये कैसे हो सकता है मेरी माता कि मेरे परमेश्वर की माता मेरे घर में आ जाए ना। और ये मरियम बोल रही होगी दीदी किसने बताया तुझको ना। मतलब मरियम वॉज इन गुड कंपनी ना, वो एलिजाबेथ के पास गई है ना, वो वहां जाकर प्रॉफिटिक वर्ड आ गया है, कंफर्मेशन हो गया है, जॉन द बैप्टिस्ट भी आत्मा से भर गया, मतलब राइट कंपनी। मैं तो वही बोला था आपको क्रिसमस सरमन में भी कई बार ना, अगर मरियम रॉन्ग कंपनी में गई होती है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता कि कभी, अभी तो वर्जिन है और तो प्रेग्नेंट हो गई, कैसे हो सकता है? होली स्पिरिट के द्वारा कुछ नहीं हो सकता है। वो लोग विश्वास, पर शी वाज इन द राइट कंपनी, राइट कंपनी, पवित्र आत्मा से भरी हुए लोगों के बीच में गई वो, और वहां पर एलिजाबेथ ने भी गवाही दे दी। सो इसलिए सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल ऑफ गॉड, जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे ये समय पर ना, आपको विश्वास में और बढ़ाते जाएंगे ना, कि आप विश्वास में दृढ़ होते जाए, मजबूत होते जाए ना। यीशु मसीह ने यह कार्य किया है, यह कार्य किया है। नंबर 1 ना, वो जारियस को बोल रहा है मत डर, घबराओ मत, व्याकुल मत हो, परेशान मत हो ना, केवल विश्वास करना, विश्वास में स्थिर रहना, विश्वास में मजबूत होते जाना। हमारा रिजॉइसिंग, हमारा प्रेजिंग, हमारा स्तुति करना खत्म ना होने पाए। दिन दिन प्रतिदिन प्रभु का धन्यवाद, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, आपको नया बल मिलेगा, नया सामर्थ मिलेगा। और दूसरी बात है, फाइंड सम प्रेयर पार्टनर्स, फाइंड सम प्रेयर पार्टनर्स डीलिंग विद सॉरोज। ये 2 बातें, मुख्य बातें आप याद में रखने पाए, क्योंकि ये सॉरोफुल न्यूज आते जाएगी ना, कितनी खबर ये सुनते जाएंगे हम लोग ना। आज दूसरों के साथ हुआ, कल पता नहीं
कल पता नहीं हमको विश्वास में दृढ़ रहेगा। हमारा आनंद नो मैन कैन टेक। और आनंद यह है कि मेरा नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया है। जीवन, दैट इज द ग्रेटेस्ट न्यूज ऑफ रिजॉइसिंग एंड प्रेजिंग गॉड। उस आनंद के न्यूज में हम हर समय जय जयकार करते जाए, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते। हम निश्चय जानते योर सॉरो शैल बी टर्न्ड इनटू जॉय। ये काम केवल प्रभु ही कर सकता है ना, कि आनंद में बदल देता है ना। लास्ट में पढ़ता हूं, फिर खत्म करूंगा फिर से वचन, जॉन 16:22। नाउ ye therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh away from you। ना अभी तुम तो शोक होगा ना, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई उसे छीन ना लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जॉय को हम प्रिजर्व करने पाए ना, प्रभु का हम धन्यवाद देते ना, कि हम लोग अंधकार के राज्य में थे, प्रभु ने दाम देकर छुड़ा लिया, पापों की क्षमा दिया, मुक्ति दिया। विश्वास में दृढ़ रहे। केवल प्रभु ही है जो मेरे विलाप को आनंद में बदल देता है, मेरे रोने को, आंसू को आनंद के आंसू में बदल देता है। यीशु मसीह ही कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, इस समय आप जो भी परिस्थिति में बीतते होंगे ना, हम लोग जरूर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। प्रभु आपको धाड़स दे, प्रभु आपको हिम्मत दे ना। परंतु ये कोई भी घटना आपके विश्वास को ना हिलाने पाए, आप घबराने ना पाए, आप डरने ना पाए ना। हमारे विश्वास में हम दृढ़ होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। वो बहुत क्विक करना पड़ेगा आपको, कि आपके सौरों को उतारना पड़ेगा ना। नहीं तो कई बार वो दुख लंबा समय तक आप झेलते रहेंगे ना, तो उसका असर बॉडी पर भी आ जाता है ना। इसलिए हम बिलीवर्स है, और पौलुस ने भी कहा, औरों के समान तुम दुखित मत होना, शोक मत मनाना ना। सॉरो नॉट लाइक अदर्स हु हैव नो होप ना, परंतु हमारे पास होप है ना, कि हम फिर से हमारे प्यारे लोगों के साथ मुलाकात करेंगे ना। इसलिए बिल्कुल व्याकुल परेशान ना हो। मैं ये समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए अपने सिर को झुकाएंगे, हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए, लेट अस प्रे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आइए अपने हाथ उठा के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद 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 देते। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, वी प्रेज द लॉर्ड, वी ब्लेस योर होली नेम। धन्यवाद देते प्रभु वो बड़े आनंद के लिए पिता, कि हमारे नाम तूने स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया है पिता। प्रभु जी, हम जानते यहाँ आंखें बंद हो जाएगी तो हम वो युग के लिए स्वर्ग में तेरे साथ जाने पाएंगे पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते। हम जानते हमारा जीना तो मसीह है प्रभु, मर जाना तो लाभ हो जाएगा, हालेलुया हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड हो जाएगा। फॉर टू मी लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज ग्रेट गेन, ओ लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना करता हूं, अगर अभी तक किसी ने अपना विश्वास तेरे आगे जाहिर नहीं किया प्रभु, मन भी नहीं फिराया, पछताव भी नहीं किया, बैप्टिज्म भी नहीं लिया, आज पवित्र आत्मा आप उनसे बातचीत करिएगा प्रभु। जब बाइबल वचन कहता है तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा पिता। प्रभु होने दे लॉर्ड, होने दे लॉर्ड। इससे पहले कि उनकी आंखें बंद हो जाए प्रभु, वो मन फिराए, पछताव करे प्रभु जी, और यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण करने पाए पिता। प्रभु जी परमेश्वर प्रभु, उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुख के द्वारा भी गुजरते होंगे पिता। उनका प्यारा भाई बहन, माँ बाप, बच्चे शायद आज नहीं रहे प्रभु जी। एक अचानक से शौक मिला होगा उनको पिता। परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु आज उनके लिए प्रार्थना हम करते। कम ऑन एवरीबॉडी, प्रे फॉर सच फैमिलीज, प्रे प्रे प्रे, हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते आज उनको नया बल देना प्रभु, नया सामर्थ देना पिता प्रभु, ताकि उनका विश्वास ना जाता रहे परमेश्वर प्रभु जी, और दृढ़ देना प्रभु जी, सामर्थ दे, बल दे, शक्ति दे। ओ द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ माय ब्रदर, माय सिस्टर, हालेलुया हालेलुया। प्रभु में तू आनंद कर, प्रभु में तू आनंद कर, प्रभु में तू आनंद कर, हालेलुया
लॉर्ड। ओ प्रभु जी, हम फिर से मुलाकात करेंगे, हम फिर से मुलाकात करेंगे, हमारे प्यारे लोगों के साथ फिर से मुलाकात करेंगे लॉर्ड। ओ धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। ये हमारा विश्वास है प्रभु, जिसको कोई चुरा नहीं सकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं एक एक घर के लिए, परिवार के लिए प्रभु, जो आज यहाँ भी मौजूद है, जूम के द्वारा भी और फेसबुक के द्वारा प्रभु, हर एक की प्रभु जी सुरक्षा देना पिता प्रभु जी, नया बल देना, सामर्थ देना प्रभु, चंगाई आज हम यीशु के नाम से मांगते प्रभु। जो भी लोग आज कमजोर और बीमार हालत में है पिता प्रभु, दर्द, बीमारी, बुखार उनके शरीर में से यीशु मसीह के नाम से निकल जाए बोलते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए लॉर्ड प्रभु। राइज अप इन द नेम ऑफ जीसस, राइज अप इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। वो ऑक्सीजन नॉर्मल बोलते यीशु के नाम से लॉर्ड। वो दर्द निकल जाए बोलते यीशु के नाम से, वो बुखार निकल जाए यीशु के नाम से लॉर्ड। एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते लॉर्ड। ओ मेरे यीशु मसीह ने कोड़े खाया, दान दे चुका है पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते पिता प्रभु। चंगाई के लिए धन्यवाद, छुटकारा के लिए धन्यवाद, पापों की क्षमा के लिए हम धन्यवाद देते पिता प्रभु। तो इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते जो आज आपने हमसे बातचीत किया। धन्यवाद, हर एक पर तेरा आशीष का हाथ बना रहे प्रभु। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।